तो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। एंड माय नेम इज आकाश एंड आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कई कई सारे लोग बार बार अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आई ट्राई टू कवर ऑल द 6 to 7 क्वेश्चंस इन द सिंगल वीडियो। तो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड टुडे वी हैव ए वेरी स्पेशल पर्सन विद ऑल ऑफ अस। आप सभी का जो एम होता है, जहाँ पे आप जाने की कोशिश कर रहे होते हो या जो आप टारगेट लेके बैठे हुए हो कि हमें सभी को जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, तो वी हैव वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी। आईटी ब्रांच का ये बंदा है, तो हमारे बीच में है। तो ही इज योर भैया, जो कि अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा है आईटी ब्रांच में। एंड ही विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट दिस वीडियो। और 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग कहीं ना कहीं वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो तुम्हारे जनरल क्वेश्चन होते हैं, और वो सारे टॉपिक भी कवर करेंगे जो तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे हैं मन में और तुम्हें कोई बताने वाला नहीं है, करेक्ट, डिस्कस करने वाला कोई नहीं है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल संगलप कुंडू, आप अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए हमारे जो भी बच्चे हैं, सो दैट दे विल गेट टू नो कि आप करते क्या हैं और आप क्या क्या वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं। सो हे एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुंडू। और जैसा भैया ने बताया कि मैं अभी आईटी ब्रांच से पढ़ाई कर रहा हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी से। 2020 के अंदर मैंने अपना जेईई मेंस एडवांस और डब्ल्यूपीजी दिया था। एंड दैट्स इट। अभी इस वीडियो में हम तुम्हारे अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं भैया के चैनल पे, मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उन सब के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो अंत तक देखना ताकि तुम्हारे सारा जो माइंडसेट है, स्ट्रेटेजी है, सारा चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो संगलप एक एक करके हम जनरल क्वेश्चंस लेते हैं। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, हम लोग वही सारे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे इस समय जो अभी राइट नाउ तुम्हें पता है कि 20 डेज बाद एग्जाम अनाउंस्ड है। और उस समय जो माइंडसेट एक बच्चे का होता है, करेक्ट, कई सारे बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं, बट बहुत सारे बच्चे जो है अभी भी डाउट में एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो ये माइंडसेट को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, दैट इज व्हाई आई हैव कॉल्ड यू ऑन दिस चैनल, कि हम लोग वो डिस्कस कर पाए जो एग्जैक्टली तुम्हारे साथ हुआ था, वही अभी भी हो रहा है। कि तो इस सिचुएशन में एक बच्चे का माइंडसेट क्या होना चाहिए और उसको कैसे अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बनाना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत बताओ। हाँ, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मेनली 3 कैटेगरी के लोग मौजूद हैं। एक तो जो बिल्कुल ही डेविएट हो चुके हैं, न्यूज देख रहे हैं पूरा दिन और उसी पे अपने इल्यूजनल दुनिया में ही है कि पोस्टपोन होगा नहीं होगा। एक जो सारा कुछ बंद करके अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, और एक जो मिडिल ऑफ द बोथ है। मैक्सिमम लोग मिडिल ऑफ द बोथ में फॉल करते हैं। ठीक है, अब इसमें ना डेविएट हो सकता है, कोई बंदा एकदम ही पढ़ाई छोड़ देगा, कोई बंदा कर लेगा। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जेईई मेंस के टाइम पे सितंबर का महीना था और ये चीज जो है ना, पोस्टपोनमेंट ड्रामा तब पीक में था, एकदम एकदम पीक में था। तब ये चीज नया नया भी था और बहुत ड्रामा चल रहा था यूट्यूब पे, ट्विटर पे, बहुत सारा। तो मैं इस मिडिल कैटेगरी में फॉल कर रहा था। मैं अपने 2 दोस्त का एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा दोस्त था जिसका परसेंटाइल जेईई मेंस जनवरी में आया था 87 परसेंटाइल। ठीक है, उसने ये सब हजरसों को डाल दिया। वो सिर्फ अपने ऑफिशियल न्यूज पे भरोसा कर रहा था। उसका सितंबर में आया 98.7 परसेंटाइल। ठीक है, और मेरा एक दोस्त था जिसका मेंस में आया था 97 परसेंटाइल। उसका वो गिर के, वो बिल्कुल पढ़ाई से डिटैच ही हो चुका था, उसका वो गिर के आ गया 82 परसेंटाइल। ठीक है, और मैंने अपना स्कोर इंप्रूव किया, बट उतना ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाया क्योंकि जो वही बात है, मैं मिडिल कैटेगरी में फॉल कर रहा था। इस टाइम पे ना बजट में कोई बोल रहा था, ट्वीट होगा जब सितंबर एग्जाम पोस्टपोन होने वाला था, तब मैक्सिमम लोग यही बोल रहे थे कि ये भी अभी पोस्टपोन होगा, है ना, बट वो पोस्टपोन हुआ नहीं। तो वही बात है, मैं मान के चला था नहीं होगा पोस्टपोन, पोस्टपोन हो जाएगा। वही बात। तो अभी हमें माइंडसेट को अपने क्लियर रखना है। और मैं यही बात बार बार, जो लोग मुझसे भी सवाल पूछते हैं मेरे चैनल पे भी कि भैया बताओ क्या पोस्टपोन होगा, भाई मुझे नहीं पता। स्टॉप आस्किंग सच क्वेश्चंस। किसी को नहीं पता ऑनेस्टली। जो डिसाइड कर रहे हैं शायद अभी तक उन्हें भी नहीं पता कि पोस्टपोन करवाना है कि नहीं करवाना है ना। तो यही बात, तुम मान के चलो कि तुम्हारा 11 जुलाई जैसा शेड्यूल्ड है, उसी तरह का एग्जाम होगा। उसी के बेसिस पे तुम अपना माइंडसेट बना लो। यूट्यूब से दूर रहो। ठीक है, ऐसे वीडियोस से जो तुम्हें हर दिन आके बता रहे पोस्टपोन होगा नहीं होगा। ठीक है, किसी को नहीं पता फिर भी लोग बता रहे हैं, है ना। तो इस तरह का अपना माइंडसेट बनाओ कि एग्जाम उसी टाइम पे होगा, अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो। अगर नहीं होता एग्जाम, पोस्टपोन हो भी जाता है, तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हें ज्यादा टाइम मिल जाएगा। बट अगर तुम मान के चलोगे पोस्टपोन हो जाएगा, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा, नेक्स्ट टाइम जब ये होगा ना, तुम अपने आप को इस सेम सिचुएशन में पाओगे, ट्रस्ट। तो अभी से अपना मान के चलो कि प्रिपरेशन करना है और उसी दिन के लिए करना है जब तुम्हारा एग्जाम शेड्यूल है। बिल्कुल सही बात बताई आपने यार संगलप। दैट शुड बी द मेन मोटिव, और यही होना चाहिए। हमें बीच वाली कैटेगरी में फॉलो नहीं करना चाहिए और बचना चाहिए इससे, क्योंकि उससे ज्यादा स्कोर इंप्रूवमेंट हो नहीं पाता है।
करेक्ट, जितना हम कर सकते हैं। तो ये चीज हमें थोड़ी ध्यान रखनी है। बाकी इसमें अगर मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, अभी 20 दिन बचे हुए हैं एग्जाम के, तो लास्ट 20 दिन में बच्चे को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए और कैसे अपने स्केड्यूल को फॉलो करना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताओ। अभी जेई नहीं आ रहा है, अगर हम 20 दिन मान के चले तो सिर्फ डेडिकेटली जेयू के हैं या वेब जेई के हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? देखो, अब इसमें भी मेनली दो कैटेगरी के लोग हैं। एक जो मतलब डब्ल्यूबीजे को ही पूरा टारगेट कर रहे हैं, एक तो बीच में फॉल कर रहे हैं मेरी तरह के, जेई मेंस भी हमें अच्छा स्कोर करना है और डब्ल्यूबीजे में करना है। अगर तुम इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो तुम्हारा जेई मेंस का प्रिपरेशन ठीक ठाक होगा। तुम्हें कुछ ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स जाके करने की जरूरत नहीं है कि डब्ल्यूबीजे के लिए पूरा फिर से पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। कंसेप्ट तो वही है, क्वेश्चन वही आने वाला है। हमें क्या करना है, डब्ल्यूबीजे के पैटर्न में खुद को ढाल लेना। पैटर्न इन द सेंस, जिस तरह का एग्जाम होता है उस पैटर्न में खुद को ढालना है। कैसे ढालेंगे? मॉक टेस्ट देके। उसके अलावा कोई भी रास्ता हमारे पास नहीं है। लाइक जेई मेंस दे देखिए, क्या हमारा आदत पड़ जाता है ना कि एक क्वेश्चन के पीछे हम 2 मिनट तक दे सकते हैं, बट डब्ल्यूबीजे में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें कोई क्वेश्चन को देख के डिसाइड करना है कि हम उसको करने वाले हैं या छोड़ने वाले। ऐसा नहीं कि हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद चलो यार नहीं हुआ छोड़ दिया। ऐसा करने से बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। वो हम जेई मेंस में कर सकते हैं, डब्ल्यूबीजे या फिर बिटसेट वाले एग्जाम में हम ये चीजें नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरे बंदे वो आते हैं कि जिनका मतलब प्रिपरेशन ही डब्ल्यूबीजे से रिलेटेड है, उतना अच्छा नहीं है प्रिपरेशन अभी इस वक्त पे। देखो, कोई नया टॉपिक शुरू नहीं करना है हमें, रोटेशन नहीं हुआ छोड़ दो, बिल्कुल ही छोड़ दो। उसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ लो, दैट्स इट। जो चीजें हमें आती है उसी पे फोकस करके पढ़ना है, क्योंकि हमें चाहिए 50 to 60% नंबर। हमें 100% स्कोर नहीं करना, टॉपर लोग भी नहीं कर पाते। तो उसी पे फोकस करो और जो जो टॉपिक तुमने पढ़ा है उसको मास्टर बनाओ। उसको एकदम अच्छे से कर लो, अपने नोट्स को रिवाइज करो, क्वेश्चंस को देखो, शॉर्ट नोट्स को देखो, इस तरीके के। और जो चीजें तुम छोड़ के जा रहे हो ना, डब्ल्यूबीजे में कभी कभी ना फॉर्मूला पुटिंग एंड गेटिंग सवाल आ जाता है। एकदम फॉर्मूला डाल दिया, आंसर आ गया। एक बार उस चैप्टर के फॉर्मूलाज देखो कि भाई ये होता है। ओवरव्यू कहते हैं ना, जिसको एक दिन में बैठ के तुमने 2-3 घंटे में ओवरव्यू ले लिया, दैट्स इट। यही काम करना है। और मॉक टेस्ट तुम लोगों को भी ऑब्वियसली देना है, वो तो दोनों कैटेगरी के लिए कॉमन ही। ठीक है, तुम्हें सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स को करना है, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना, दैट्स इट। यस, बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी है। और बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? तो जैसे मैथ्स की स्पेसिफिक आपने बात करी, लाइक व्हाट शुड बी स्ट्रेटेजी ऑफ अ पर्सन जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी अच्छा करना चाहता है, मैथ्स का तो तैयारी कर ही रहा है। तो देखिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैक्सिमम लोगों का क्या होता है ना, देखो मैथ्स तुम नहीं छोड़ सकते डब्ल्यूबीजे के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो छोड़ोगे अच्छा स्कोर नहीं आएगा। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर तुम्हारा कोई एक सब्जेक्ट वीक है, जैसे मेरा केमिस्ट्री बहुत वीक था, हर एग्जाम में चाहे वो जेई मेंस हो गया, केवीपीआई हो गया, केमिस्ट्री की वजह से मेरा ओवरऑल डाउन हो जाता था। डब्ल्यूबीजे में अगर तुम्हारा कोई केस है कि तुम्हारा फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में से कोई एक वीक है, उसको थोड़ा सा साइड में करो। ठीक है, थोड़ा सा साइड में करो। क्योंकि कोशिश करना कि फिजिक्स केमिस्ट्री में मिला के तुम्हारा 50 नंबर आ जाए, मिला टोटल तुम्हारा 50 नंबर है। जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि मैक्सिमम नंबर 30 से 40 नंबर तुम उसी में स्कोर कर सकते, अपने स्ट्रॉन्ग वाले पोर्शन में। और जो तुम्हारा वीक है उसको तुम कोशिश करो, जो तुम चैप्टर्स कुछ तो पढ़ा होगा ना यार तुम्हारा, जो तो फिजिक्स, जो जो सब्जेक्ट तुम्हारा वीक है उसको थोड़ा सा साइड करो। अब उसमें भी तुमने कुछ कुछ चैप्टर्स तो पढ़ा होगा, ऐसा नहीं कि उसको पूरा ही बर्बाद कर दिया होगा, ऐसा किसी का भी नहीं है ना। तो जो चैप्टर्स पढ़े उनको टारगेट करके पढ़ो और कोशिश करो उससे तुम्हारा 20-30 नंबर, 20-30 तो ज्यादा हो गया, 20 नंबर कम से कम आ जाए। बाकी तुम अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से निकाल, ऐसे करके तुम्हें आगे बढ़। ठीक है, यस, ये तुम्हारा स्ट्रेटेजी होना चाहिए। डेफिनेटली। और ये एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, लाइक कि लास्ट 20 डेज में कोई कोर्स ज्वाइन करना हेल्पफुल रहता है या नहीं रहता है, या अब अगर मान के चलें कि लाइक अगर पोस्टपोन होता है तो हम, अगर हमारा प्रिपरेशन डाउन है तो लाइक कुछ बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में अगर तुम कुछ बोलना चाहो। लाइक तुमने क्रैश कोर्स किए हुए हैं, बिकॉज तुम्हें आइडिया है। हाँ, क्रैश कोर्स तो मैंने जेई मेंस के लिए क्रैश कोर्स किए थे, बट अच्छा। डब्ल्यूबीजे स्पेसिफिक मैंने नहीं किया। अब देखो, जो लोग फर्स्ट कैटेगरी जो मैंने बताया ना कि जेई मेंस के लिए पढ़ रखा है, अब जस्ट उनको जस्ट ब्रश अप करना है, वो लोग क्रैश कोर्स ले या नहीं भी ले तो भी चलेगा। बट जो लोग एक स्ट्रक्चर चाहते हैं अपनी लाइफ में, मतलब मुझे एक स्ट्रक्चर मिल जाए, क्योंकि इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क तुमने ऑलरेडी कर लिया है, अब तुम्हें धक्का देने से काम नहीं चलेगा, सही डायरेक्शन में धक्का देना पड़ेगा। उसके लिए क्रैश कोर्स बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जो तुम्हें पढ़ा रहा है उसको पता है, उसने पहले भी मेंटर कर रखा है, बच्चों को पढ़ा रखा है, तो वो तुम्हें राइट डायरेक्शन दे सकता है। हार्ड वर्क तुम्हारा ही है, हार्ड वर्क तुम्हारे लिए और कोई नहीं कर सकता। बट डेफिनेटली। डायरेक्शन इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो डायरेक्शन अगर तुम्हें चाहिए तब तुम क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो, स्पेशली अगर तुम उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो जहां तुम्हें, उस कैटेगरी में तुम फॉल कर रहे हो, देन यू शुड एब्सोल्युटली ज्वाइन द क्रैश कोर्स। डेफिनेटली। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया मेरे नेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं,
करेक्ट। एग्जाम में तो नेगेटिव जो मार्क्स है वो बहुत ज्यादा रैंक को बिगाड़ देते हैं। करेक्ट। तो इस पे तुम्हारा क्या बोलना है, और तुमने अपने नेगेटिव मार्क्स तुम्हारे कितने आते थे अप्रोक्सीमेटली, अगर वो तुम बताना चाहो, और कैसे तुमने उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करी, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर सकते हैं। नेगेटिव, ये इस चीज से मैं भी बहुत ज्यादा झेल चुका हूँ इस चीज को, नेगेटिव मार्किंग। मैं ऑनेस्टली बताऊं, केमिस्ट्री में जब मैंने जेईई मेंस दिया था जनवरी में, तब मेरा केमिस्ट्री में नंबर आया, मतलब आया था 88% है केमिस्ट्री में। मैथ्स में, फिजिक्स मैथ्स में 98 था, फिजिक्स में 99 था, बट केमिस्ट्री की वजह से पूरा डाउन। तो वहां पे मैंने क्या किया था, मैंने 44 नंबर मेरा नेगेटिव चला गया, नेगेटिव, शुभ नेगेटिव 44 मार्क्स। तो इस चीज को मैंने इंप्रूव कैसे किया, एक स्ट्रैटेजी लेके, कि मैंने मान लिया कि मुझे लिमिटेड क्वेश्चंस करना है, कोई फालतू का चीज मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगा। अब ये बोलना बहुत आसान होता है, सब सोचते यही है, बट जब हम इसको अप्लाई करने आते हैं तब फंसते हैं। उसको कैसे इंप्रूव करें, वही बात है मॉक टेस्ट देख। तुम एक दिन में ओवरनाइट इसको इंप्रूव नहीं कर सकते, तुम्हें धीरे 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 करके अपने आप में कंट्रोल लाना पड़ेगा। स्पेशली डब्ल्यूबीजी में कौन लोग ऐसे नेगेटिव मार्किंग में फंसते हैं ना, जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे तो यार 150 नंबर लाना है किसी भी तरीके से, वो लोग क्वेश्चन में घुस जाते हैं और ढूंढते रहते हैं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं, ये कर लूं। हमको एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना है। मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ, मैथ्स में अगर तुम ठीक ठाक कर रहे हो, टारगेट लो 50 मार्क्स का, अचीव इट, फिर उसको रेस करो 60 में, 70 में ले जाओ, बट धीरे धीरे करना है। मैं ऐसा नहीं कि पहले ही हम मान लिया कि मैथ्स में मैं 90 मार्क्स ला, फिर कूद गए वहां पे, सारा क्वेश्चन हटा रहे कि यार ये मैं क्वेश्चन कर लूँ, ये कर लूँ। ऐसा नहीं करना। अगर तुम खुद को कंट्रोल में ले आओ ना, कि एक टारगेट दे दो खुद को कि मुझे 1 नंबर के भाई इतने क्वेश्चन करने हैं, 2 मार्क्स के इतने क्वेश्चन करने हैं, बस उतना करने से तुम्हारा आधा काम हो जाएगा। अब आधा काम क्या और कैसे होगा, तुम अपने पूरे स्ट्रक्चर में कर लो। मतलब मॉक टेस्ट जब तुम दे रहे हो उसको अप्लाई करो, कि मैंने जो सोचा है पेन एंड पेपर पे जो चीजें लिखी हैं मैं उसको मॉक टेस्ट में अप्लाई करूंगा। पहली बार में नहीं होगा, ठीक है, 2-3 बार जब भी तुम अप्लाई करोगे तब तुम देखोगे तुम 90% जो तुम्हारा गलती कर रहे थे उसको 90% तुम अवॉइड कर पा रहे हो। ठीक है, यही एक प्रोसेस है। एक दिन में ऐसा कोई मैं तुम्हें चीज जादू नहीं बता दूंगा कि तुम और नेगेटिव करना छोड़। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज्यादा करते हैं संगलप, तो ऐसे वाले लोग कैसे, लाइक जो ध्यान नहीं रखते हैं, छोटी छोटी बातें गलत कर देते हैं, 2 + 2 5 लिख देते हैं, तो ऐसा वाला तो केस तुम्हारे साथ होता था क्या? हाँ, बहुत बहुत। मैं अपने जेईई मेंस में ही करके आ चुका हूँ ये चीज, मतलब प्लस तुम भी बाकी लोग ये की जो तरह हो? एकदम ऐसा ही। एकदम। और इसको इम्प्रूव मैंने किया था, मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया था एक चीज को फॉलो करके। मैंने ये आता है ना सिली मिस्टेक्स के कैटेगरी। अब बहुत लोग क्या करते हैं, पेपर को जब एनालाइज करने बैठते हैं उसको सिली मिस्टेक लिख के छोड़ देते हैं, सिली मिस्टेक मैं अवॉइड करूंगा, ऐसे नहीं अवॉइड कर पाओ। तुम सिली मिस्टेक को पहचानो कि तुम सिली मिस्टेक किस कैटेगरी में कर रहे हो। तुम कैलकुलेशन गलत कर रहे हो, या फिर तुम क्वेश्चन को लास्ट तक नहीं पढ़ पा रहे हो। जैसे मेरे केस में यही दो मेन थे, कि मैं क्वेश्चन को देखता ही नहीं था कि क्वेश्चन में नॉट पूछा है या नहीं। बहुत बार होता है ना कि नॉट इज वन ऑफ व्हिच ऑफ दिस इज नॉट, ठीक है, नॉट और उसको करेक्ट। मैं पहला ऑप्शन नॉट करेक्ट। करेक्ट, और उसको करेक्ट में मैं टिक करके आ गया। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत तो सारे। इसको तुम आइडेंटिफाई करो कि तुम किस कैटेगरी के सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, उसको पेन एंड पेपर पे लिखो। और ये चीज भी तुम्हें मॉक टेस्ट देते टाइम देखना है कि यार मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूँ, जब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आया मैं अपने आप को संभाल लूंगा कि एक बार मैं फिर से एक बार क्विकली उसको रीचेक कर लूंगा कि मैं गलत तो नहीं कर रहा। और अगर मैं क्वेश्चन रीड करने में मिस्टेक कर रहा हूँ तो वो चीज मैं हर बार सोचूंगा कि यार मुझे सबकॉन्शियस माइंड में मेरा होना चाहिए। और जब तुम एग्जाम देने जाओ ना, प्रैक्टिस देने बैठो, उसके पहले वो जो एनालाइज वाला तुम्हारा सीट है इसमें तुम एनालाइज करके रखते हो, उसको एक बार रीड आउट कर लेना। उससे होगा क्या, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा कि यार मैं कैलकुलेशन करने में गलती करता हूँ, यार इसको मैं एक बार देख लूंगा कैलकुलेशन करने पर टाइम। ये चीज से मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिला, बहुत ज्यादा। मतलब यही वही बात है कि मैं एक दिन में तो इम्प्रूव नहीं कर पाया, 2-3 बार देते 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 कुछ ऐसा टाइम आया जब मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से निगलेक्ट कर पा रहा। यस, डेफिनेटली ये बहुत अच्छी टिप दी है आपने, और काफी सारे लोग का बेनिफिट इससे होगा संगलप। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लाइक डिस्कस करते हैं कि जो क्वेश्चन अटेम्प्टिंग ऑर्डर की स्ट्रेटेजी है उसके बारे में बच्चे पूछते हैं कि सर कौन से ऑर्डर में, लाइक कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है, 1-2-3 या 3-2-1 या 2-3-1, ऐसे बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। तो सेक्शंस जो होते हैं ना वेब जेई में, तो उनकी बात मैं कर रहा हूँ, तो वो कौन से ऑर्डर में तुमने किए थे अटेम्प्ट, और एक नॉर्मल जो अगर 1-2 कैटेगरी की जनता है तो उसके बारे में आप थोड़ा डिस्कस करो कि कैसे उन्हें अटेम्प्ट करने चाहिए, ताकि एक बच्चे को आइडिया लग जाए कि हम इस तरीके से जा सकते हैं। तो इसमें भी मेनली बच्चे है ना कि दो कैटेगरी में फॉल करते हैं। एक वो जिनका प्रिपरेशन ठीक ठाक है, उनको खुद पे भरोसा है कि यार मैं क्वेश्चंस को टैकल तो कर लूंगा, मुझे डर नहीं लगता, जैसे मैं इस कैटेगरी में फॉल करता था। ठीक है, और एक है जो मतलब थोड़ा सा डाउन साइड में है, उनका 20-30 नंबर आ रहा है, ठीक है, उनको थोड़ा सा नंबर बढ़ाना। तो अगर मैं मेरे कैटेगरी की बात करूं, मैंने कैसे किया था, तो मैंने 2 मार्कर के क्वेश्चन से स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे क्या था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एक्सट्रैक्ट कर लेने हैं पहले,
उसके बाद 1 नंबर के जितने क्वेश्चन बनते हैं भाई बनते हैं, दिक्कत नहीं। आपने तैयारी भी जेई मेन की करी थी, ये भी एक पॉइंट है, इसलिए वो 2 मार्क हाँ वाले तुमने पहले उठाए होंगे क्योंकि वो हो जाएंगे ना जेई हाँ वालों से इजीली। हाँ, हो जाएगा, हो जेई वालों से हो जाता। तो यस यही बात है, मतलब प्रिपरेशन जिनका थोड़ा ठीक ठाक है, जेई मेंस को टारगेट कर रहे हैं, तुम यस वो चीज फॉलो कर सकते हो। पहले 2 मार्कर के कर लो, उसके बाद 1 मार्कर पे जाओ, ठीक है। अब कैटेगरी 2-3 हो या फिर 3-2 हो, वो तुम अपने हिसाब से देख सकते हो। वो तो यार एक्सपेरिमेंट करते जैसे जाओगे हाँ। तुम्हें खुद ही समझ में आएगा मुझे कौन सा पहले कर, वो चीज कोई तुम्हें बता नहीं सकता है एज इट इज, है ना। अब अगर तुम दूसरे आप क्या कैटेगरी में करते फॉलो थे, करते हो आपका ना ऑर्डर क्या जिनका, होता था? आपका ऑर्डर 2-3-1 मेरा होता था, था कि 2-1-3 होता टू था? 2-3-1, टू थ्री 2-3 वन फिर 1। ओके। हाँ, 2-3 फिर 1, और क्योंकि 3 में टाइमिंग क्या है ना टाइमिंग कि भी कुछ थोड़े से डिफाइन ट्रिकी थी? क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, टाइमिंग भी टाइमिंग कुछ मेरा डिफाइन ऐसा थी? कोई डिफाइन, हाँ हाँ, टाइमिंग मतलब टोटल 2 घंटे का पेपर होता है, तो मेरा था कि मैं फर्स्ट 45 मिनट्स में कोशिश करूंगा 2 मार्कर के सारे क्वेश्चन मैं खत्म करूं, क्योंकि उसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना प्रेफर करता था, क्योंकि उससे मार्क्स ज्यादा एक्सट्रैक्ट हो जाते। उसके बाद यस जो यस। मेरा 1.15 आवर्स बचते थे, उसमें मुझे 1 नंबर के जितने क्वेश्चन हुए हुए, बाकी नहीं हुए तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा मैक्सिमम मार्क्स छोड़ दिए। एक्सट्रैक्ट हो चुका था, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ा नहीं था 1 मार्कर के, मैं अपने भी टाइम पे भी बहुत सारे 1 मार्कर के छोड़ के आया। बस उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर चाहिए, वही बात है, हमें 100 मार्क्स तो स्कोर करना नहीं है मैथ्स में, है ना। तो वही चीज है। एंड अगर तुम ऐसे कैटेगरी में फॉल करते हो जिसका मतलब स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, 20-30 ऐसा आ रहा है, तो तुम 2 मार्कर के क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे पहले, अगर तुम वो बनाने बैठोगे तुम कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि यार मेरा 2 मार्कर क्वेश्चन नहीं हो रहा, अब क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल। और अगर ये पहले से एग्जाम में हो गया, बर्बाद, ठीक है, एग्जाम बहुत खराब चला जाएगा, ठीक है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, 1 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करना, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज है, ऐसा मत सोच लेना कि यार मैं पूरा 1 नंबर का बैठ के सॉल्व करूंगा फिर 2 नंबर पे करूंगा, ऐसा करोगे तो भी नहीं चलेगा। एक बार क्विक ओवरव्यू ले 1 नंबर के क्वेश्चंस का, अपने आप को टाइम अलॉट कर लो कि इतने टाइम में 1 नंबर के जितने बनते हैं, ठीक है, उसके बाद मैं मूव कर जाऊं, उसके बाद मैं 2 नंबर के करूं, है ना। तो 1 नंबर के क्वेश्चंस देख लो, मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस तुमसे बनते हैं बना लो, और फिर तुम 2 नंबर के करो, क्योंकि लास्ट में वो फ्रस्ट्रेशन आया तो दिक्कत नहीं है, एग्जाम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, ठीक है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान में रखना। अब ये तुम एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करके बिल्कुल। देख लो कि तुम किस कैटेगरी में फॉल करते हो। पहले तो तुम मतलब अपने आप को एनालाइज करना पड़ेगा, खुद से झूठ बोल के तो फायदा नहीं है कुछ, तो अपने आप को एनालाइज कर लो यस और देख यस। लो किस कैटेगरी में फॉल करते हो, और थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट कर लो, मॉक टेस्ट दे दे के, एक दो मॉक टेस्ट दे के एक्सपेरिमेंट कर लो, और अपने हिसाब से पैटर्न जो है डिसाइड कर लो। यस बिल्कुल सही बात है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस भी मेरा यही है संगलप, लाइक मैंने बहुत सारे हम्म। बच्चों को देखा है जो कि सिर्फ कैटेगरी 1 करते हैं वो टारगेट बना के जाते हैं हम सिर्फ कैटेगरी 1 ही करेंगे, हमारे नंबर आ जाएंगे 40 तो भी हमारा बहुत है, फिर हम कैटेगरी 2 और 3 में जो जो आता होगा वही करेंगे। लाइक जेई एडवांस का पेपर जैसा हम्म। होता है ना, मतलब हम्म। जैसे मैंने एक ही साल तैयारी करी थी जेई एडवांस की, तो मुझे पता था कि जेई एडवांस का पेपर अटेम्प्ट करने का मेरे लिए तरीका क्या था, वो था जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को करना है, बस चुपचाप, नेगेटिव करने नहीं है, जो आते हैं करते चलना है। हाँ और बिल्कुल भी ईगो पे नहीं ले लेना ये क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा है, तो हाँ हमें पहले हाँ पता था कि ये क्वेश्चन के लेवल बहुत तगड़े होते हैं, तो वही वो वाला कैटेगरी बहुत अच्छा रहता है। बच्चे ने 30 नंबर पहले से उठा लिया और मान लो 10-10 नंबर भी उठा लिया, तो 50 उसके भी आ गए और 50 उसके भी आएंगे जिसको सब कुछ आता होगा, तो वो एक बहुत अच्छी है अगर हम्म। इस तरीके से वो करता है तो वो काफी अच्छा और आइडिया है ईगो आपका। वाला जो बात है ना बहुत बुरा है, मतलब मेरे साथ ये भी हो चुका है। जब मैं पहली बार जेईई मेंस देने गया था, मुझे याद है फिजिक्स में ग्रेविटेशन का सवाल आया था, और मैं ग्रेविटेशन बहुत पढ़ के गया था, यार इससे तो यार कुछ भी पूछते, एडवांस लेवल का भी पूछते मैं बना ही दूंगा। और वो सवाल बहुत टफ था, मतलब ट्रिकी सवाल, उसके पीछे मैंने 10 मिनट अपना वेस्ट कर दिया, सवाल मेरे से बन तो गया, बट बाद में मैंने जब घर में आके देखा कि यार मैं इसकी वजह से, जो 4 मार्क की वजह से मैंने अपना लगभग 12 नंबर वेस्ट कर दिया, मैं अगर इसको छोड़ के वो वाला क्वेश्चन करता ना, मेरा 8 नंबर का फायदा हो जाता। तो यस इस चीज को हमें कभी भी ईगो पे नहीं लेना है, किसी भी क्वेश्चन नहीं बन रहा उसको छोड़ दो, कोई तुम्हें उसके लिए जज नहीं करने वाला, नंबर ही देखेगा लास्ट में, यार इतना नंबर डेफिनेटली आया है बस। डेफिनेटली डेफिनेटली। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा संगलप आज का, कि जो जादवपुर है जिसमें आप पढ़ाई कर रहे हो, लाइक इज दैट रियली अचीवेबल फॉर अ कॉमन एस्पेरेंट? वो है अगर अचीवेबल तो वो कैसे है? क्योंकि लाइक बच्चे बोलते हैं जादवपुर इज नॉट अ जोक, करेक्ट, उनको लगता है कि बहुत बड़ी बात हो गई, इट्स लाइक आईआईटी बॉम्बे तो इतना बड़ा जो हाइप क्रिएट कर दिया है, क्या ये सच में कि एक कॉमन बंदा भी अचीव कर सकता है? तुम्हारी अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत बताओ, तुम्हारी रैंक कितनी आई, कौन सी ब्रांच में तुम पढ़ाई कर रहे हो, उसका फ्यूचर क्या है, या बाकी और बच्चे जो जाना चाहते हैं जादवपुर में, तो एक इंपॉर्टेंट मैसेज और एक मोटिवेशन हो जाएगा बच्चों के लिए लास्ट में। तो देखो यार, जादवपुर में ना थोड़ा सा डोमिसाइल कोटा है, तुम्हें पता है यस होगा 90% रिजर्व। बाकी स्टेट के बच्चे उन्हें सच में बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। कंप्यूटर साइंस के लिए यू हैव टू स्कोर अंडर 20, अंडर 20 तुम्हें रैंक लाना पड़ेगा। पर यस होम स्टेट के जो बच्चे हैं ना,
उनके लिए तो यार अचीवेबल है। मतलब जादवपुर में ऐसा तो नहीं है कि 2 ब्रांच है या 3 ब्रांच है, ITCS उसके अलावा भी बहुत सारे ब्रांचेस। तो अगर तुम टैग के लिए पढ़ रहे हो तो तुम्हें जादवपुर का टैग चाहिए, सिर्फ तुम बोल सको कि यार मैं जादवपुर से हूँ, तब तो यार तुम इस चीज को आराम से अचीव कर सकते हो, चाहे तुम होम स्टेट से हो या फिर अदर स्टेट से। ठीक है, उसके लिए सीट्स भी अवेलेबल हो जाते हैं और हो जाता है, वो तुम कर सकते हो। बट हम बात करें यहाँ पे मेनली टॉप 3 ब्रांचेस के, हमें अगर अंडर 500 रैंक लाना है, जादवपुर क्या है ना कि अगर WBJ का तुम कंपटीशन देखो, वो जेईई मेन से बहुत कम होता है, क्योंकि जेईई मेंस देते तुम्हारे लगभग 16 लाख बच्चे, 16-13-16 लाख इतने बच्चे ऑन एन एवरेज होते हैं। बट WBJ देता है 1 लाख बच्चा, और उस 1 लाख बच्चे में से तुम मान के चलो कि 80,000 सीरियस नहीं, पक्का से, और बाकी जो 20,000 बचे उसमें से 10,000 तुम्हारे जेईई मेंस एडवांस में निकल जाएंगे। तो बचते ही तुम्हारे पास 10,000 के बीच में कंपटीशन, वहां पे तुम्हें अंडर 500 रैंक लाना है। और अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, 10,000 बच्चों में बहुत सारे के पास टारगेट ही नहीं होता, मतलब वो ये डिलोमा में रहते हैं कि यार मुझे जेईई मेंस जाना है या फिर WBJ में जाना है। जैसे मेरे साथ ही केस था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जादवपुर में जाऊंगा, बट एट द एंड ऑफ द डे ये बहुत काम में आ गया मेरे, क्योंकि बाकी जो ऑप्शंस थे मेरे पास त्रिची में लास्ट ब्रांच वगैरह, उससे मुझे जादवपुर का ये IT बेटर लगा। मैं IT में पढ़ रहा हूँ अभी, तो IT मुझे बेटर लगा। तो यही बात है, कंपटीशन को अगर तुम ध्यान से देखो मैग्नीफाई करके, तो वो बहुत कम है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कंपटीशन। तो अचीवेबल तो बिल्कुल है, ठीक है। बट अगर तुम अदर स्टेट से हो तो यार WBJ तुम्हें देना चाहिए। अब क्यों देना चाहिए, वही बात है कि तुम्हारे पास अगर ऑप्शन रहेगा, तुम जादवपुर का ROI देख लो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, वो बहुत सारे कॉलेजेस से NIT से बहुत बढ़िया है। तो अगर तुम यहाँ पे एक अच्छा रैंक लाते हो, अगर तुम्हें लेट से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भी मिल रहा है, तो भी वो कोई बहुत बुरा चीज नहीं है बाकी सारे तुम अगर NITs के कंपेयर करोगे। ठीक है, तो वही बात है, तुम्हें देना चाहिए, बट ये ध्यान में रखना कि तुम्हें एक अच्छा रैंक लाना है, और तुम अचीव कर सकते हो। देखो तुम अदर स्टेट से हो, झूठ तो तुम बोलोगे नहीं कि मैंने WBG के लिए पढ़ाई किया, तुमने जेईई मेंस एडवांस के लिए पढ़ाओ, सभी पढ़ते हैं। कोई ऐसा नहीं बंदा तुम्हें शायद ही मिल जाए तो बोलेगा कि मैं 2 साल WBG के लिए पढ़ाऊँ या फिर फिटसेट के लिए पढ़ाऊँ। सबका टारगेट रहता है कि मैं IIT बॉम्बे वो तो CSE जाऊंगा। एडिशनल है उनके लिए। हाँ, सबका स्टार्ट करते वही सोचते हैं कि मैं IIT बॉम्बे CSE जाऊंगा, उसके अलावा कहीं जाऊंगा। बात बात में जाके थोड़ा बहुत रियलिटी के साथ परिचय होता है कि यार ठीक है ना। तो यही बात, अब तुमने पढ़ाई कर रखी है जेईई मेंस एडवांस की, वही बात मैंने बोली कि आउट ऑफ द बॉक्स जगह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास ऑलरेडी सारी चीजें पाइल अप है, तुम्हारे पास नॉलेज है, अपने आप को सिर्फ इस पैटर्न में ढालना है WBJ के, बस यही काम करना है तुम्हें। ठीक है, अदर स्टेट से भी हो अगर तुम डेफिनेटली आ सकते हो, अच्छा स्कोर अंडर 500 लाओगे, तुम्हें ब्रांच एक अच्छा जरूर मिल जाए। हाँ, ITCSE नहीं मिलेगा, बट उसके अलावा ये जो ब्रांचेस हैं ठीक ठाक तुम्हें एक ब्रांच मिल जाए। तो ये बात है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, कोई ऐसा इल्यूशन में मत पढ़ो क्या डेफिनेटली पोस्टपोन होगा ये नहीं बात होगा बिल्कुल सही बोली। सब में, है ना। बाकी यार जो होगा, देखो बहुत बुरा सिचुएशन है, तुम लोग को यार सैल्यूट करता हूँ मैं, ठीक है, कि तो इस हालत में भी तुम पढ़ रहे हो। आसान नहीं है जो काम तुम कर रहे हो ना, आसान नहीं है। मैंने भी किया तो मुझे पता है कि जब बाहर इतने सारे टेक्स्ट हो रहे हैं, बहुत बुरा सिचुएशन, उसके बीच में कर रहे हो, बहुत अच्छी बात। जब कर ही रहे हो तो अच्छे से करो ना यार, उसको तुम क्यों आधा अधूरा कर रहे हो, है ना। बाद में जब कॉलेज में पहुंच जाओगे, तुम्हें जब मुड़ के देखोगे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। मैंने अपना 100% दिया है, अब मैं जहां भी हूँ मैं खुश हूँ, चाहे वो NIT हो, जादवपुर हो, IIT हो, कहीं पे भी। यस मुझे यस पता है यस, कि मैंने अपना 100% दिया, और वो फीलिंग बहुत अच्छा होता है, ट्रस्ट। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा मैसेज है, और लाइक आई थिंक लाइक इट इज अ वेरी मोटिवेटिंग मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू। और क्लोजिंग रैंक क्या होती है, अगर संगलप जनरल के लिए बात करोगे, किसी लाइक लास्ट ब्रांच की क्लोजिंग रैंक क्या है कि ये इतने में घुस जाता है बच्चा, इसके बाद नहीं घुस पाएगा। 1500 का राउंड है मेरे ख्याल से, 1500 1600 जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए, वेस्ट बंगाल का है अगर बच्चा। मैंने ना अपने चैनल पे एक डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग का वो शेयर कर रखा है, तो तुम चाहो तो वो जाके देख अच्छा सकते हो, ऑथेंटिक डेटा है पूरा। अभी मुझे याद नहीं है, तो ठीक है, अभी आप वो मैं बता वीडियो नहीं शेयर कर सकता। देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बच्चे हाँ चेक कर हाँ, लेंगे, वो कोई मैं इशू नहीं। देख, वो एकदम ऑथेंटिक न्यूज है, तो मतलब डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग के बाद जादवपुर ने वो डेटा निकाला था, तो वो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, चलो लाइक मेरे ख्याल से क्लियर हो गए सारे डाउट्स। बाकी अगर कोई कोई डाउट रहता है तो लाइक हम लोग कमेंट में डिस्कस कर लेंगे, तो बच्चे आप जो सारे लोग आप कमेंट कर सकते हो। और आज का वीडियो आई थिंक दैट इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, और हमने जो पॉइंट्स डिस्कस करे हैं, ये पॉइंट्स आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में और अपनी प्रिपरेशन में उतारने की कोशिश करिएगा, देन ओनली इट विल बी बेनिफिटेड। वरना ये एक नॉर्मल वीडियो हो जाएगा, जिस तरीके से आप 100 वीडियो देखते हो, ये 101वां हो जाएगा, तो आई डोंट वांट दैट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी हम मान के चल रहे हैं कि 11 तारीख को पेपर है, होगा, बहुत अच्छी बात है। वही, वरना तो हम आगे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे। दैट इज द मेन मोटिव लाइक ऑफ दिस वीडियो विद संगलप। ओके,
बाकी संकल्प, अगर कोई लास्ट तुम छोटा सा मैसेज देना चाहो, क्या करना है वेबजेई के लिए विद इन 1 मिनट, कोई भी बताना चाहो। यार वेबजेई पढ़ाई कैसे करनी है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं अपने पास, पढ़ाई करनी है। एक बात तो इन सब चीजों से दूर रहो, कोई न्यूज आता है तुम्हें मिल जाएगा, व्हाट्सएप में बहुत ग्रुप्स हैं तुम्हारे, मुझे पता है, फेसबुक है, तुम्हें उसके लिए 1000 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, लोगों से पूछने की जरूरत, उसको थोड़ा सा साइड में करो। शाम के 5 बजे तक फोन यूज मत करो, पूरा प्रॉपर पढ़ाई करो, उसके बाद 1 घंटा माइंड को चिल कर लेना, फनी वीडियोस देख लेना, थोड़े से वाइन्स वगैरह, माइंड को फ्रेश कर लो, फिर से पढ़ाई करो। ये करते जाओगे, मैं गारंटी नहीं दे सकता तुम्हारा सिलेक्शन होगा, बट तुम ऐसी जगह पहुंच जाओगे, तुम्हें पता होगा कि तुम्हें फाइट करके कुछ अचीव करने के लिए क्या करना है, वो तुम सीख जाओगे अपने लाइफ। तुम किसी भी कॉलेज कॉलेज में पहुंचो, तुम एक फाइटर बन के पहुंचो, ये बात तो तय है, और लाइफ में तुम फोड़ने वाले हो, अगर तुम इस चीज को अभी कर लेते हो, यही बात है। ओके, तो बहुत बहुत ही अच्छा मैसेज है। बाकी मेरा मैसेज यही है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा, बाय बाय।